हेलो दोस्तों, महाभारत भारत का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें भारत के प्राचीन इतिहास का सबसे बड़े युद्ध का वर्णन किया गया है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। हिंदू मान्यताएं, पौराणिक संदर्भ और स्वयं महाभारत के अनुसार इस महाकाव्य को ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा था। वैसे तो पता चलता है कि महाभारत की घटनाएं आज से 8000 साल पुराना है। अब आप इसको हिस्ट्री मानो या माइथ हो तो आप पे डिपेंड करती है और इसके बारे में एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, महाभारत से हमें बहुत सारे कुछ सीखने को मिलते हैं, गुण जो लोग अपने पर्सनल कॉन्डक्ट और अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ को और भी बेहतर बनाने के लिए। इस वीडियो में आपको महाभारत के 10 कैरेक्टर्स जिससे हमें क्या सीख मिलती है इसके बारे में बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को फुल जरूर देखना। भगवान कृष्ण। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत में एक बड़ा ही खास रोल प्ले किया है, ये तो आप जानते ही होंगे। वो अर्जुन के मित्र होने के साथ ही पांडवों के पक्ष में थे। भगवान कृष्ण ने हमें ये सिखाया है कि हम सभी को अपना कर्तव्य या फिर धर्म अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। कृष्ण अर्जुन से कहता है कि धर्म चट्टान की तरह थार और मोम की तरह बहने वाला दोनों ही है। धर्म आपका इंस्टीट्यूशनल रिलीजन नहीं है, ये इथिकल नेचर का है और आप इसके साथ ही पैदा हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा का धर्म होता है अपने राजसी कर्तव्यों का पालन करना। भगवान कृष्ण से हम सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे लाइफ में बहुत चैलेंजिंग टाइम्स आएंगे, लेकिन तब भी हमें अपने अपने ड्यूटीज का पालन करते रहना चाहिए। नंबर 2, दुर्योधन। दुर्योधन से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे सेल्फ डिजायर आपको अधर्म की ओर ले जाती है। दुर्योधन का लालच गलत थे, उसके तरीके गलत थे। वो हमें सिखाता है कि ब्लाइंडली प्राइड या अभिमान और रॉन्ग एक्शंस लेने से लोग खुद को बुराई की ओर ले जाता है। इसीलिए हमें अपने एक्शंस और थॉट्स में केयरफुल और थॉटफुल रहना चाहिए। किसी भी बड़े डिसीजन को ब्लाइंडली नहीं लेना चाहिए। नंबर 3, दानवीर कर्ण। कर्ण को उनकी अधीरता और दयालु नेचर के लिए दानवीर के नाम से जाना जाता था। सूर्यदेव के पुत्र होने के वजह से कर्ण के पास एक प्राकृतिक कवच था जो कि एक सेफ्टी के रूप से काम करता था। जब इंद्रदेव एक तपस्वी के वेश में भिक्षा मांगने आई तब कर्ण ने बहुत ही विनम्र भाव से उसका प्राकृतिक कवच को दान में दे दिया। कर्ण हमें सिखाता है कि हमारे पास देने के लिए कभी कुछ नहीं होता। इसको समझना ध्यान से, डीप मीनिंग है। इसका मतलब है किसी भी चीज के ऊपर अपना घमंड नहीं करना चाहिए कि ये चीज मेरा है, बल्कि असली में तो अपना कुछ होता ही नहीं। आजकल लोग करोड़पति होने के बाद भी किसी भिखारी को 2 रुपए तक नहीं देता। नंबर 4, द्रौपदी। द्रौपदी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। द्रौपदी ने स्वयंवर के दौरान कर्ण को उसकी कास्ट और प्लेस के बारे में ताना मारा। बाद में जब दुर्योधन ने उनके महल में विजिट किया तब भी उसने अपने कठोर शब्दों से उसे नाराज कर दिया। और कई हिस्टोरियंस से ये पता चलती है कि ये तब है जब दुर्योधन ने पांडवों से बदला लेने की कसम खाई थी। तो द्रौपदी के कठोर शब्द एक तरह से युद्ध का कारण बने। द्रौपदी के इस गलती से हम सबको ये सीख मिलती है कि किसी को पता होना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए और कब बोलना चाहिए। नंबर 5, शकुनी। शकुनी का बदला लेने का रिजोल्यूशन पूरे कुरु वंश को विनाश की ओर ले जाता है, मतलब बदला सब खा जाता है। ये एक बिलीफ है कि इस महाभारत के युद्ध के पीछे शकुनी का ही हाथ था। शकुनी से हमें सीख लेनी चाहिए कि बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचने से कैसे किसी का सब कुछ खत्म हो जाता है। शकुनी के वजह से ही अंत में पूरा कुरु वंश की विनाश हो जाती है, जो कि हमें महाभारत के अंत में देखने को मिलती है। नंबर 6, अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु एक बहुत ही स्किल्ड वॉरियर था, तो कौरवों ने अभिमन्यु को हराने के लिए एक चक्रव्यूह का फॉर्मेशन किया था। चक्रव्यूह का मतलब है दुश्मनों को घेरने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक मिलिट्री फॉर्मेशन। इस तरह का दिखता था चक्रव्यूह। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जानते थे लेकिन बाहर निकलना नहीं जानते थे। हालांकि उन्होंने ब्रेवली चक्रव्यूह में एंटर किया था लेकिन वो इससे बाहर नहीं निकल पाया। तो अभिमन्यु से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आधा ज्ञान बहुत ही डेंजरस है। एक चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 7, अर्जुन। महान धनुर्धारी अर्जुन हमें ये सिखाते हैं कि कैसे सिंगल माइंडेड फोकस किसी के गोल को अचीव करने के लिए मदद कर सकता है। जब आप लाइफ में कुछ चाहते हो तो आपको सिर्फ उस पर अर्जुन की तरह ध्यान लगाना चाहिए। सिर्फ यही फोकस आपको विनर बना सकता है, एक ऐसा अकॉम्प्लिश्ड पर्सन जिसका सभी लोग सम्मान करते हैं। नंबर 8, युधिष्ठिर। पांडु का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर
हमें 2 चीजें सिखाते हैं। युधिष्ठिर एक राइशियस सोल थे, अपने सभी भाइयों में सबसे ज्यादा मैच्योर और काइंड थे। उनके गुण कुछ ऐसे हैं जिन्हें हर किसी को आजमाना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए। फिर भी अहंकार और लालच में उसने अपना राज्य, अपनी संपत्ति, अपने भाइयों और अंत में अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। इससे यह पता चलता है कि दूरदर्शिता के साथ सोरे बिना धार्मिकता बेकार है। नंबर 9, धृतराष्ट्र। राजा धृतराष्ट्र के एक्शंस के परिणाम हमें सिखाते हैं कि कैसे किसी को प्यार से अंधा नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से ही अंधे नहीं थे, बल्कि वो अपने बच्चों को भी ब्लाइंडली प्यार करते थे और इस तरह उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के गलतियों को सुधराया ही नहीं। खुद के अपने जब कुछ गलत कर बैठते हैं तो उसको सुधराने से उनके प्रति प्यार कम नहीं हो जाता, ये उनको और ज्यादा गलत करने से रोकती है। सो धृतराष्ट्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी को भी ब्लाइंडली प्यार करना नहीं चाहिए। नंबर 10, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कुरु राजा शांतनु के 8वें पुत्र थे। उनको महाभारत में वक्ता और योद्धा के रूप में जाने जाते थे। हम भीष्म पितामह से ये सीख सकते हैं कि कैसे शब्दों और कमिटमेंट पर टिके रहना चाहिए, लेकिन साथ ही कभी भी ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहिए जिससे आप पूरा नहीं कर सकते हो। इसके फ्यूचर के परिणाम को जाने बिना भीष्म ने फ्यूचर के परिणामों को जाने बिना ही कमिटमेंट ले लिया, जिससे उन्हें तीर के बिस्तर पर सोने के साथ जबरदस्त दर्द सहना पड़ा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इन 10 पॉइंट्स के बारे में क्या सोचते हो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं और एक दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।